आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में हमें जो है परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य जो है कालांतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक श्रेणी क्रम एलसीआर का परिपथ इस प्रकार से लेते हैं, जहाँ पे प्रत्यावर्ती स्रोत हमने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिया है, जो परिणामी वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक धारा I प्रवाहित होगी, जहाँ पे परिपथ, संधारित्र तथा प्रतिरोध इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े, तो प्रत्येक में एक ही धारा प्रवाहित होगी, अर्थात I पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। तो I के कारण देख सकते हैं L के शुरू के बीच क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें एक जो है विभव पतन प्राप्त होगा, जिसे हम यदि इस प्रकार से VL से प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार C के सिरों के बीच विभव पतन यदि हम VC से प्रदर्शित करते हैं तथा R के सिरों के बीच विभव पतन VR से प्रदर्शित करते हैं, तो यदि हम जो है धारा जो है, देखिए इसको परिणामी धारा के रूप में लेते हैं, तो एक ही धारा है, देख सकते हैं, तो सभी के लिए हमें एक ही धारा प्राप्त होगी। तो परिणामी धारा यदि इस प्रकार से देखें तो हमें जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे कला आरेख हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस प्रकार से हमने I लिया है। अब I के साथ देखें R का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यदि R का परिपथ है तो यहाँ पे जो है वोल्टता VR तथा जो है धारा I है, इसके बीच कालांतर हमें क्या प्राप्त होता है, फाई बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 0 डिग्री। अर्थात देख सकते हैं जो VR है वह I के साथ क्या होगी, समान कला में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसके लिए देख सकते हैं समान कला में, तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा VR, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, दोनों समान कला में I के साथ प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि देखिए हम C के लिए, तो C जो संधारित्र है जिसकी धारिता C है, इसकी सिरों के बीच वोल्टता VC धारा I के साथ क्या होती है, कालांतर हमें प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री का, जिसमें VC क्या होती है, धारा I से क्या होती है, यह जो है पश्चगामी होती है, कितने डिग्री के लिए, जो है 90 डिग्री के लिए। तो पश्चगामी अर्थात इसे हम जो है दक्षिणावर्त दिशा में लेते हैं, कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, VC जो धारा I से क्या होगी, 90 डिग्री, इस प्रकार से देख सकते हैं I धारा से जो है पश्चगामी VC प्राप्त होती है। उसी प्रकार L का परिपथ अर्थात जो प्रेरक का परिपथ देखें तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है जो VL होता है, धारा I से जी क्या होती है, ये भी 90 डिग्री प्राप्त होती है कालांतर, लेकिन यह क्या होती है, वोल्टता जो है धारा से क्या होती है, यह जो है अग्रगामी प्राप्त होती है। अर्थात अग्रगामी अर्थात हम ले सकते हैं इसे जो है वामावर्त दिशा में कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो इस प्रकार से हम जो है VL को VC की विपरीत दिशा में प्रकार से बना सकते हैं, जो VL को प्रदर्शित करती है I के साथ देख सकते हैं 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से अग्रगामी प्राप्त होती है। अब इनका जो परिणामी देखें तो V हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो स्थितियां प्राप्त होगी, दोनों VL तथा VC अर्थात जो है प्रेरक की ओरता तथा संधारित्र की ओरता एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो यदि हम देखें VL जो है बड़ा होगा VC से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो VR के समांतर एक हम रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, जैसा हम इस प्रकार से बना सकते हैं। उसी प्रकार VL ऋण VC के समांतर VR से एक रेखा खींचेंगे यदि हम इस प्रकार से, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है इस प्रकार से समांतर रेखा खींचने पर, तो यही हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है परिणामी वोल्टता हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, जो स्रोत की वोल्टता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं V तथा यह मान क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है VL ऋण VC, इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब द्वितीय स्थिति यदि देखें हम, यदि VC का मान जो है VL से बड़ा है इस प्रकार से, तो हम देखें यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो इसके समांतर पुनः एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से VR के समांतर, उसी प्रकार VC ऋण VL के समांतर भी एक जो है रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वही हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त हो जाता है परिणामी वोल्टता V, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम V इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा यह मान क्या प्राप्त होगा, यह जो है VC ऋण VL को प्रदर्शित करती है, जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, तो इनमें से कोई एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि पहला त्रिभुज हम इस प्रकार से लेते हैं, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देख सकते हैं यह मान हमने लिया था V, यह मान प्राप्त हुआ था VL ऋण VC तथा यह मान जो है VR के बराबर इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं V के लिए हम देखें तो धारा जो है VR की दिशा में अर्थात यह धारा I है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे यदि V तथा I के बीच का अंतर यदि हम फाई लेते हैं
इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, देखिए फाई है तो यहाँ पे देखिए जो अगर लिखे हम tan फाई के लिए अगर सूत्र लिखे तो tan फाई बराबर क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें लंब बटे जो है प्राप्त हो जाता है आधार। इस प्रकार से लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, ये है VL ऋण VC बटे ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा VR के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर, फाई क्या दर्शाता है, फाई जो है V और I के बीच क्या दर्शाता है, कलांतर को दर्शाता है। जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं, I धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है तथा V जो है परिणामी मोड़ता को प्रदर्शित करती है, जिसके बीच हमें कलांतर प्रश्न में देख सकते हैं इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो tan फाई, तो VL को क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं यह जो है R के सिरों के बीच मोड़ता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा I गुणित R के, ओम के नियम से उसी प्रकार VC क्या प्राप्त हो जाएगा, यह प्राप्त हो जाएगा I गुणित XC, जहाँ पे XC जो है धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करता है, तथा VL प्राप्त होगा I गुणित XL के। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VL का मान लिख सकते हैं I गुणित XL ऋण I गुणित XC बटे प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा I गुणित R के। तो यहाँ से I जो है उभयनिष्ठ रहने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा XL ऋण XC बटे हो जाएगा I गुणित R। तो I आपस में कट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, tan फाई बराबर प्राप्त हो जाएगा XL ऋण XC बटे हो जाएगा R। या हम यहाँ पे फाई जो कलांतर हमें पूछा गया था लिख सकते हैं tan का घात ऋण 1 XL ऋण XC बटे R। तो इस प्रकार जो है वोल्टता तथा धारा के बीच हमें कलांतर का मान या व्यंजक इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया, जहाँ पे XL तथा XC जो है प्रेरकी प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करता है तथा R जो है परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यही व्यंजक हमें पूछा गया था सैनिकम LCR परिपथ के लिए। तो ये हमारा सूत्र है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।